सोचिए एक अंधी औरत जिसने बिना देखे पूरी दुनिया का भविष्य लिख दिया। 9/11 का हमला, तीसरा विश्व युद्ध, इंसानों पर राज करने वाली मशीनें और दुनिया का अंत। इंटरनेट कहता है यह सब बाबा वेंगा ने पहले ही देख लिया था। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में कोई इंसान भविष्य देख सकता है या फिर दुनिया अब तक एक सबसे बड़े झूठ पर यकीन करते आ रही है। आज हम खोलेंगे बाबा वेंगा के रहस्य की हर परत, सच, झूठ और अफवाहें। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा और आज हम एक ऐसे नाम की सच्चाई जानने वाले हैं जिसे इंटरनेट ने भविष्य का भगवान बना दिया है। एक ऐसी औरत जिसके नाम पर हर साल दुनिया डरती है, युद्ध की बातें होती है, एआई से इंसान के खत्म होने की भविष्यवाणी की जाती है और यहाँ तक कहा जाता है कि उसने दुनिया के अंत की तारीख तक बता दी थी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बाबा वेंगा ने क्या कहा, असली सवाल यह है कि क्या उन्होंने सच में कुछ कहा भी था। क्योंकि जिस औरत को आज दुनिया सबसे बड़ी भविष्यवक्ता मानती है, उसकी कोई भी भविष्यवाणी आज तक लिखित रूप में मौजूद नहीं है। कोई डायरी नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, फिर भी पूरी दुनिया उनकी बातों पर यकीन करती है। तो आखिर ये रहस्य शुरू कहाँ से हुआ और कैसे एक अंधी महिला पूरी दुनिया के भविष्य की मालकिन बना दी गई। बाबा वेंगा का असली नाम था वंगोलिया पांडेवा दिमित्रोवा। उनका जन्म 1911 में बुल्गारिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में वो एक बिल्कुल सामान्य लड़की थी, लेकिन एक दिन एक भयानक तूफान आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस तूफान में वो कई घंटे तक हवा में घसीटी गई, उनकी आंखों में मिट्टी और रेत भर गई और धीरे धीरे उनकी रोशनी चली गई। इसी घटना के बाद गाँव वालों में ये बात फैलने लगी कि इस लड़की में कोई खास शक्ति मिल गई है। लोग उनके पास अपनी किस्मत जानने आने लगे, अपने खोए हुए रिश्तेदार के बारे में पूछने लगे, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहने लगे और धीरे धीरे ये खबर गांव से शहर और शहर से देश तक फैल गई कि बुल्गारिया में एक अंधी औरत है जो आने वाला कल देख सकती है। समय के साथ बाबा वेंगा एक इंसान नहीं, एक नाम बन गई। उनके पास आम लोग ही नहीं बल्कि नेता, अफसर और अमीर लोग तक आने लगे। कहा जाने लगा कि उन्होंने सोवियत यूनान के टूटने की भविष्यवाणी की थी, इंदिरा गांधी की मौत देख ली थी, 9/11 का हमला पहले ही बता दिया था और यहाँ तक कि तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी भी दे दी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सारी भविष्यवाणी हमें बाबा वेंगा की जिंदगी के दौरान कहीं नहीं मिलती, बल्कि उनकी मौत के बाद इंटरनेट पर पैदा होती है। जैसे जैसे दुनिया में बड़ी घटनाएं होती गई, वैसे वैसे उनके नाम पर नई नई भविष्यवाणियां जुड़ती चली गई और देखते ही देखते बाबा वेंगा इतिहास की नहीं बल्कि अफवाहों की सबसे बड़ी भविष्यवक्ता बन गई। और इसी अफवाहों के सैलाब में सबसे पहले जिस भविष्यवाणी ने बाबा वेंगा को पूरी दुनिया में मशहूर किया, वो थी 11 सितंबर 2001 की घटना, जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और इंटरनेट पर अचानक एक लाइन वायरल होने लगी कि बाबा वेंगा ने सालों पहले कह दिया था कि लोहे के पक्षी अमेरिका के जुड़वा भाइयों पर हमला करेंगे और खून की नदियां बहेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये लाइन 2001 के पहले किसी किताब, किसी अखबार या किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलती। ये सीधे हमले के बाद इंटरनेट पर पैदा होती है और फिर धीरे धीरे लोग इसे सच मानने लगते हैं। इसके बाद सोवियत यूनियन के टूटने को भी बाबा वेंगा से जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने लाल साम्राज्य के गिरने की भविष्यवाणी कर दी थी। जबकि सच्चाई ये है कि उस दौर में दुनिया के कई राजनीतिक विश्लेषक पहले से ही सोवियत संघ के कमजोर होने की बात कर रहे थे। लेकिन जब 1991 में USSR टूटा तो इंटरनेट ने इसका क्रेडिट भी बाबा वेंगा को दे दिया। फिर इंदिरा गांधी की हत्या को जोड़ा गया और कहा गया कि उन्होंने लोहे की महिला के खून में डूबने की बात कही थी, जबकि ये लाइन भी उनकी मौत के बाद सामने आती है। इसके बाद साल 2000 में रूस की कुसर्ग पनडुब्बी हादसे का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने कहा था कि कुसर्ग पानी में डूबेगा और पूरी दुनिया रोएगी, जबकि कुसर्ग असल में एक शहर भी है और एक पनडुब्बी का नाम भी। और इस शब्दों के खेल के बाद में भविष्यवाणी बना दिया गया। फिर चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसे को उनसे जोड़ा जाता है, फिर ओबामा के राष्ट्रपति बनने को, फिर ब्रेक्जिट को और धीरे धीरे हर बड़ी वैश्विक घटना बाबा वेंगा की कथित भविष्यवाणी बनती चली जाती है। और आज हालत यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ने से लेकर तीसरे विश्व युद्ध, एलियंस के धरती पर आने और 50,089 में दुनिया के खत्म होने तक हर डरावनी कहानी उनके नाम से चलाई जा रही है। जबकि इन सब बातों का एक भी पक्का सबूत बाबा वेंगा की जिंदगी का समय का मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरनेट की दुनिया में हर साल उनकी नई भविष्यवाणियां पैदा होती है और लोग हर नई घटना के बाद यही कहते हैं कि बाबा वेंगा ने तो पहले ही सब देख लिया था।
और यहीं से शुरू होती है इस कहानी का असली पोस्टमार्टम, क्योंकि अगर हम भावनाओं को एक तरफ रखकर सिर्फ तत्वों की बात करें तो सबसे पहली सच्चाई सामने यही आती है कि बाबा वेंगा की किसी भी भविष्यवाणी का कोई ओरिजिनल सोर्स आज तक मौजूद नहीं है। ना उनकी कोई डायरी मिली, ना किसी अखबार में उनके जमाने का कोई इंटरव्यू, ना कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग और ना ही कोई वीडियो जिनमें वो खुद ये भविष्यवाणियां करती दिखे। जो कुछ भी आज इंटरनेट पर घूम रहा है वो सब उनकी मौत के बाद लिखा गया और ज्यादातर ऐसी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजों से आया है जिनका कोई भरोसेमंद इतिहास नहीं है। यानी हम जिस महिला को भविष्य का भगवान मान बैठे हैं उनकी बातें असल में हमने कभी सुनी ही नहीं, बल्कि किसी और ने बाद में उनके नाम पर गढ़ दी। और यही तरीका होता है अफवाहों को सच बनाने का। पहले एक धुंधली सी लाइन लिख दी जाती है, जैसे लोहे के पक्षी टकराएंगे या लाल साम्राज्य गिरेगा। फिर जब कोई बड़ी घटना होती है तो उसी लाइन को उस घटने से जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है देखो यही तो भविष्यवाणी थी। जबकि ऐसी पंक्तियां इतनी वेगी होती है कि उन्हें किसी भी हादसे पर फिट किया जा सकता है। और इसी खेल को साइकोलॉजी की भाषा में रेट्रोफिटिंग कहा जाता है, यानी घटना हो जाने के बाद भविष्यवाणी को उसके हिसाब से ढाल देना। और जैसे जैसे सोशल मीडिया तेज हुआ वैसे वैसे ये खेल भी तेज होता गया। अब कोई भी पेज या चैनल एक डरावनी लाइन लिख देता है, उसे बाबा वेंगा के नाम से जोड़ देता है और लोग बिना सोचे समझे उसे आगे शेयर कर देते हैं। ना कोई ये पूछता है कि ये बात उन्होंने कब कही थी, कहाँ कही थी, किसने रिकॉर्डिंग की थी और किस किताब में छपी थी। क्योंकि इंटरनेट पे सच्चाई से ज्यादा डर बिकता है और जब डर बिकता है तो सवाल मर जाते हैं। और इसी वजह से आज बाबा वेंगा की कहानी भविष्य की नहीं बल्कि उस अफवाह की बन चुकी है जिसे हम खुद हर साल नया जन्म देते हैं। और इसी डर के बाजार ने बाबा वेंगा को एक इंसान से उठाकर एक ब्रांड बना दिया। एक ऐसा ब्रांड जिसे बेचने में सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि एक समय पर खुद सरकार भी शामिल थी। क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि बुल्गारिया में बाबा वेंगा के नाम पर एक आधिकारिक केंद्र तक खोला गया था, जहां लोग पैसे देकर उनसे मिलने आते थे, अपनी किस्मत पूछते थे, अपने बिजनेस, शादी और बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहते थे। और कहा जाता है कि वहाँ रोज सैकड़ों लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे, जिससे फीस ली जाती थी और उस फीस का एक हिस्सा सरकार के खाते में जाता था। यानी भविष्य बताने का ये खेल सिर्फ आस्था का नहीं, एक पूरा इकोनॉमिक मॉडल बन चुका था, जहां एक अंधी महिला की रहस्यमयी छवि को बेचकर लोगों की उम्मीदों और डर दोनों से कमाई की जाती थी। और जैसे जैसे बाबा वेंगा का नाम फैलता गया वैसे वैसे उनके नाम पर किताबें छपने लगी, वेबसाइट बनने लगे, डॉक्यूमेंट्री बनने लगी और आज तो हालत ये है कि हर साल उनकी नई भविष्यवाणियों के नाम पर यूट्यूब वीडियो, रील्स और पोस्ट करोड़ों व्यूज बटोरते हैं, जिनसे एड रेवेन्यू आता है, स्पॉन्सरशिप मिलती है और डर को कंटेंट बनाकर पैसा कमाया जाता है। यानी बाबा वेंगा सिर्फ एक रहस्यमयी महिला की कहानी नहीं रही बल्कि वो एक चलता फिरता बिजनेस मॉडल बन चुकी है, जिसमें भविष्य नहीं बल्कि इंसानों की बेचैनी और जिज्ञासा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके बावजूद इतनी सारे परतें खुलने के बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि आखिर लोग आज भी बाबा वेंगा की बातों पर इतना यकीन क्यों करते हैं? क्यों हर साल उनकी नई भविष्यवाणियां ट्रेंड करने लगती है और क्यों हर बड़ी घटना के बाद सबसे पहले उनका नाम सामने आता है? तो इसकी जड़ इंसान के दिमाग में छुपी है, क्योंकि इंसान को हमेशा भविष्य जानने की बेचैनी रही है। उसे डर भी आकर्षित करता है और रहस्य भी। और जब कोई कहानी उसे ये भरोसा दिला देती है कि कोई पहले से ही सब जानता था तो उसे सुकून मिलता है कि दुनिया यूं ही अराजक नहीं है बल्कि किसी अदृश्य स्क्रिप्टेड के मुताबिक चल रही है। और यही वजह है कि लोग अनजाने में उन बातों को ज्यादा याद रखते हैं जो सच लगती है और उन सैकड़ों गलत भविष्यवाणियों को भूल जाते हैं जो कभी पूरी ही नहीं हुई। इसे मनोविज्ञान में कंफर्मेशन बेस कहा जाता है, यानी हम वही देखते हैं जिस पर हम यकीन करना चाहते हैं। और सोशल मीडिया इस आदत को और भी मजबूत कर देता है, क्योंकि यहाँ हर डरावनी लाइन पर लाखों लाइक मिलते हैं, हर भविष्यवाणी पर लाखों शेयर होते हैं और हर सवाल पूछने वाला शोर में दबा दिया जाता है। और इस तरह एक झूठ धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि वो सच जैसा दिखने लगता है और इंसान उसी को पकड़ लेता है, क्योंकि सच से ज्यादा उसे एक कहानी चाहिए होती है जिस पर वो भरोसा कर सके।
चाहे वो कहानी कितनी ही खोखली क्यों ना हो। और अब जब हम इस पूरी कहानी को शुरुआत से आखिर तक जोड़ कर देखते हैं तो साफ समझ में आता है कि बाबा वेंगा रहस्य किसी अलौकिक शक्ति का नहीं बल्कि इंसानी सोच, डर और अफवाहों के उस तंत्र का है जो हर दौर में किसी न किसी चेहरे को भविष्य का भगवान बना देता है। क्योंकि जिस महिला को आज दुनिया सबसे बड़ी भविष्यवक्ता मानती है, उसकी एक भी भविष्यवाणी उसके जीवन काल में किसी भरोसेमंद रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। फिर भी इंटरनेट ने उसे 9/11 से लेकर तीसरे विश्व युद्ध तक हर बड़ी घटना का लेखक बना दिया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है कि एक साधारण सी अंधी महिला जो कभी अपने गांव की सीमाओं से बाहर नहीं निकली, उसे हमने पूरी दुनिया के भविष्य की मालकिन बना दिया। जबकि सच्चाई ये है कि बाबा वेंगा भविष्य नहीं देखती थी बल्कि हम भविष्य को उनके नाम पर लिखते चले गए। और धीरे धीरे अफवाहों का यह पहाड़ इतना बड़ा हो गया कि उसने सच को पूरी तरह ढक लिया। इसीलिए बाबा वेंगा देवी नहीं थी, वह किसी रहस्यमय शक्ति की प्रतिनिधि नहीं थी, वह एक इंसान थी। और उसकी कहानी इस बात की मिसाल है कि जब इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है तो वह खुद ही अपने लिए झूठे भगवान बना लेता है। और अब सवाल आपसे है, क्योंकि ये कहानी यही खत्म नहीं होती, हर साल फिर से शुरू होती है जब कोई नई भविष्यवाणी वायरल होती है, जब कोई नई डरावनी लाइन बाबा वेंगा के नाम से घूमने लगती है और जब लाखों लोग बिना सोचे समझे उसे सच मान लेते हैं। तो क्या सच में हम भविष्य जानना चाहते हैं या हमें बस किसी ऐसे नाम की तलाश है जिस पर हम अपने डर टांग सके? क्या बाबा वेंगा सच में समय से आगे देखती थी या हमने ही उसे समय से बड़ा बना दिया? और अगली बार जब आप उनकी कोई नई भविष्यवाणी दिखे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना कि क्या यह सच में इतिहास है या फिर इंटरनेट की बनाई हुई एक और कहानी। क्योंकि शायद भविष्य हमारे सामने नहीं लिखा होता बल्कि हम ही उसे हर दिन अपने डर और अफवाहों से लिखते चले जाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करते हैं।